अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इन्फो चैनल में मैं आज आपको टिप्स बताऊंगी जो विंटर के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और ये टिप्स ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए हैं। और जैसे कि आपको पता है, सर्दियां आ नहीं रही, सर्दियां आ गई हैं। मैं बताऊंगी विंटर से कैसे महफूज कर सकते हैं आप अपने बच्चों को। तो इंशाअल्लाह फ्रेंड्स, आज मैं मुकम्मल इस टॉपिक पे बात करूंगी। इससे ना सिर्फ आपके बच्चे जो हैं वो ठंडक से बच सकते हैं, बल्कि वो माएँ जो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, जो पहली बार माँ बनती हैं और इन्हें इतना पता नहीं होता। तो बस आज अगर वो मेरी ये वीडियो देख रही होंगी तो इंशाअल्लाह उन्हें मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। तो मेरी प्यारी सिस्टर्स, अगर आप इंशाअल्लाह बोल के इस पे अमल करेंगे तो आपके बच्चों को भी बहुत ही फ़ायदा होगा। और आजकल तो इजीली घर में हर चीज़ मौजूद है, आपको बाज़ार से लेके आने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। चंद ही चीज़ें ऐसी होंगी जो आप बाज़ार से लेके आओगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इन्फो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे इन्फो से भरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको वक्त पे मिले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको जो टिप बताने जा रही हूँ, आपने सबसे पहले अपने बच्चे का नाक साफ़ रखना है। जैसे कि विंटर है तो अक्सर माएँ उनको पता नहीं होता कि हमारे बच्चे का नाक बंद है। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि बच्चे को ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो बहुत सी माओ को पता होता है कि मेरे बच्चे को ज़ुकाम हो रहा है। लेकिन वो माएँ जिनको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि हमारे बच्चे का नाक बंद है, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से अच्छा सा ड्रॉपर लिखवा लें। नोज़ ड्रॉपर घर में ज़रूर रखें। अगर बच्चे को दूध पीने में मुश्किल हो रही है तो आप समझ जाए आपके बच्चे का नाक बंद है। आपने एक एक ड्रॉप नाक में डाल देना है। तो सिस्टर्स, नंबर 2 पे ये है कि अगर आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा नज़ला और ज़ुकाम हो रहा है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने ज़फ़रान की चंद पत्तियाँ लेनी है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, उसे मिक्स करके आपने अपने बच्चे के नोज़ के नीचे हिस्से में और नोज़ में लगा देना है। इससे जितना भी आपके बच्चे का नाक बह रहा है तो इंशाअल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह आपके बच्चे को ज़ुकाम भी नहीं होगा। नंबर 3, आपने अपने बच्चों को गर्म कपड़े ज़रूर पहना के रखने हैं। बच्चों को जितने गर्म कपड़े पहनाएंगे उतना ही अच्छा होगा। चंद ख़वातीन ऐसी होती हैं कि ऊपर से मोज़े और जुराबे वगैरह, टोपी वगैरह पहना देती हैं, पर अंदर से इतना ख़ास कुछ नहीं पहनाती। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने अंदर से भी स्वेटर पहनाना है या बनियान, जो गर्म बनियान होते हैं जो बाज़ार में इजीली अवेलेबल हैं, वो पहनाएं। तो सिस्टर्स, नंबर 4 पे ये है कि बच्चे की नींद ज़रूर पूरी होनी चाहिए। रात में तो बच्चे सोते ही हैं, लेकिन दिन में भी एक बार ज़रूर सुलाया करें। इससे ये होता है कि बच्चा रिलैक्स रहता है और इससे बच्चे की सेहत अच्छी होती है। तो फ्रेंड, ये थे मेरे चंद टिप्स बच्चों के लिए जो विंटर में बहुत ही अहमियत रखते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ टोटके शेयर करूँगी, उम्मीद है वो भी आपको पसंद आएंगे और उससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो सिस्टर्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अजवाइन लेना है और इसकी एक पोटली बना लेनी है। और जब भी आपका बच्चा सोए आप इस पोटली को उसके सिरहाने के पास यानी तकिए के पास रख देंगे। या आप ये भी कर सकते हो कि एक छोटी सी पोटली बना के बच्चे के गले में डाल सकते हो। इससे ये होगा ना कि आपका बच्चा जितना भी चेस्ट इन्फेक्शन में मुब्तला होगा इससे दूर रहेगा, या जो बलगम आती होगी उसे इंशाअल्लाह वो भी नहीं आएगी और सर्दी भी नहीं लगेगी। इसके बाद आपने एक ऑयल बनाना है, जिसके लिए आपको 1 कप सरसों का तेल लेना है और इसमें 4 से 5 जवे लहसुन के डाल देने हैं और 2 से 3 लौंग भी डाल सकते हो क्या, बल्कि डालना ज़रूरी है। और आपने इसे पकाना है, इतना पकाए कि लहसुन ब्राउन हो जाए। याद रहे कि लहसुन को जलाना नहीं है, सिर्फ ब्राउन करना है। इसके बाद आपने इसे ढाँप कर वैसे ही रख देना है। अब आपने एक बोतल लेनी है और ऑयल को छानकर इस बोतल में डाल देना है। अब ये आपके बच्चे के लिए पूरे विंटर का एक ज़बरदस्त सा ऑयल तैयार हो चुका है। और याद रखें कि आपने जब भी इसे यूज़ करना है तो आप इसे नीम गरम ज़रूर करेंगी। नीम गरम ही होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ज़्यादा गरम हो जाए, इस बात का आप ख्याल रखें। इसके बाद आपने इसे अपने हाथों में लगाना है और बच्चे के बैक साइड पे मसाज करना है और पसलियों पे भी इसी तरह मसाज करना है। इंशाअल्लाह इससे आपका बच्चा हर तरह के इन्फेक्शन, नज़ला, ज़ुकाम और ठंड से महफूज रहेगा।
और सिस्टर्स, अगर आप ये चाहती हैं कि मैं ये ऑयल बनाकर आपके साथ शेयर करूं तो प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताना। अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा और मैं ऑयल बना के आपके साथ शेयर भी करूंगी। और अगर आपकी कोई दूसरी रिक्वेस्ट है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने बच्चों को मोटे कपड़े पहना देने हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया था। इसके बाद बच्चों की एक बेबी रब लेनी है, जो इजीली बाज़ार में अवेलेबल है। इसे विक्स भी बोलते हैं, लेकिन आपने विक्स नहीं लेनी, बच्चों की बेबी रब लेनी है। वो लेके आप अपने पास ज़रूर रखें और जब भी आपके बच्चों को नज़ला ज़ुकाम खांसी हो तो इससे बच्चे की चेस्ट पे लगाएं, पैरों के नीचे लगाएं और बैक साइड पे भी ज़रूर लगाएं। इससे आपका बच्चा इंशाल्लाह विंटर में महफूज भी रहेगा और नज़ला ज़ुकाम और चेस्ट इन्फेक्शन से भी दूर रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने कुछ टिप्स और टोटके शेयर किए हैं, जिससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आप इसे ज़रूर अमल करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।